हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.6। लास्ट वीडियो में हम हमारी एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो जो है आज की एक्सरसाइज उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, उसका मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। तो वो देखिए ज़रा, ये कुछ फॉर्मूलाज थे बच्चे। जो क्या था, मैंने आपको सिखाया था कि x यूनियन y। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि n का यहाँ पे मीनिंग क्या है। ठीक, मान लीजिए कि कोई एक सेट है, a ले लिया मैंने। देखो इसको समझते हैं ज़रा। मान लीजिए कोई एक सेट a दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट दिया हुआ है 1, 5, 8 और 9। ठीक है, इसमें क्या एलिमेंट दे रखे हैं 1, 5, 8, 9। उसके बाद हमें दिया हुआ है एक सेट जो है b जिसके अंदर है एलिमेंट 2 और 8। ठीक, ये दो एलिमेंट्स है इसके अंदर। अब मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है a यूनियन b। तो हम किस तरीके से कर रहे थे बच्चा, पहले a के एलिमेंट लिखते हैं सारे, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है b के एलिमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट ना हो। ओके, ये बात हम अब तक कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर बच्चे इस एक्सरसाइज के अंदर जो बात करनी है उसके बारे में समझते हैं। अब तक जो था हमें लिखा हुआ दिया जाता था कि जो सेट ए है, सेट ए के अंदर हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है। बट अब जो बात करनी है वो कौन कौन से एलिमेंट के बारे में नहीं बात करनी, अब बात करनी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। अब अगर यहाँ काउंट करो आप 1, 2, 3, 4, कितने एलिमेंट्स है बच्चा, 4 एलिमेंट्स हैं। तो एन ए ये क्या होगा, इसके अंदर हम लिखेंगे 4, कि जो सेट ए है उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे बी है, अब अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये इसे रीड करेंगे तो एन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, कितने एलिमेंट्स है सेट बी में, ये है हमारा 1 और ये है 2, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है ना। इसका मतलब क्या है कि जो सेट ए है और जो सेट बी है, इन दोनों का जब यूनियन कर देते हैं तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। जब हमें ये दिया हुआ था कि क्लियरली कि इस सेट के अंदर ये एलिमेंट है, तो हमने डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया था। बट यहाँ पर हमें सिर्फ क्या दे रखा है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी निकालना है तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए एन ऑफ ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी, और ये होता है माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हमने देखे थे हमारी पहले वीडियोस में भी, बट यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए बच्चे। ठीक, एक पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमें एक ये पता होना चाहिए कि जब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। ठीक है, ये इक्वल होता है हमारे एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा आपका ये ए यूनियन बी। ठीक, इसे लर्न करने का क्या तरीका होता है बच्चे, कि एक तरफ ये होता है यूनियन और दूसरी तरफ जो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है वो होता है इंटरसेक्शन। बीच में होगा ए और एक बी होगा। ठीक, इस तरीके से जब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया तो इसका अपोजिट जो यूनियन होगा वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम आज की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बच्चे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिया हुआ है कि एक सेट x है और एक सेट y है। एक सेट x ये हो गया, एक सेट y हो गया। ठीक है, इन्होंने बोला है कि n ऑफ x या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट x के अंदर वो दिया है इन्होंने 17, जबकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है y के अंदर वो दिए गए हैं बेटा 23। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद इन्होंने दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे किसके अंदर, x यूनियन y के अंदर दिया है इन्होंने 38। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो मैं ये लिखूँगी इट इज़ गिवन दैट, ये दिया हुआ है हमें। यहाँ पर लिखेंगे हम बच्चा इट इज़ गिवन दैट कि जो एन ऑफ एक्स है बेटा, एन ऑफ एक्स दिया हुआ है हमें 17, जबकि एन ऑफ वाई जो है वो दिया हुआ है 23। ठीक है,
और n ऑफ x यूनियन y जो दे रखा है वो दिया हुआ है 38। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बात करना है भाई, हमें फाइंड आउट करना है x इंटरसेक्शन y। और हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला है इन्होंने, x इंटरसेक्शन y को फाइंड आउट करिए कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वो फॉर्मूला जानते हैं। एंड वो फॉर्मूला क्या है बच्चे, वो फॉर्मूला है हमारा n ऑफ x यूनियन y दैट इज इक्वल्स टू n ऑफ x प्लस में n ऑफ y माइनस में क्या हो जाएगा आपका n ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, ये बात आगे समझ में। उसके बाद देखो इसमें यूनियन जो है वो कितना दे रखा है, 38 दे रखा है, तो इसे आप लिख दीजिए यहाँ पे 38। x कितना दिया हुआ है हमें, 17 दिया हुआ है। उसके साथ n y क्या दिया है बच्चे, 23 दे रखा है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे मैंने सिंपली क्या लिख दिया, x इंटरसेक्शन y यही लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस में है तो इसको जब मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगी तो बच्चा ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन जो होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं, तो माइनस का जो साइन होता है वो प्लस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं लेफ्ट साइड में ले आई, और इसके साथ ये जो लेफ्ट साइड में था 38, जब इसे राइट साइड में लेके जाऊंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट साइड में जाएगा तो ये क्या होगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या कर दिया हमने, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, 2 आएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस तो करना आपको अच्छे से आता है। देखो 17 और 23 क्या हो जाएगा बेटा, 17 और 23 हो जाएगा आपका 10 2 3 4 40 हो जाएगा। ठीक, 40 में से जब आप 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे आपके x इंटरसेक्शन y में वो कितना होगा बेटा, वो होगा आपका 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो ऐसे ही 2 सेट दे रखे हैं बेटा, ये जितने भी आज क्वेश्चंस करेंगे वो सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक, इसके अंदर अगेन आपको सेट दिया हुआ है, एक x एक दे रखा है y, और x यूनियन y के अंदर 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक, तो मैं सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेती हूँ। इट इज़ गिवन दैट, कि जो गिवन है वो वाली चीज़ हम लिखते चलते हैं। ठीक, क्या गिवन है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपका x यूनियन y के अंदर वो दिया है हमारा 18। ठीक, उसके बाद दिया है इन्होंने x जो हमारा सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 8, तो x कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 8। उसके बाद दिया हुआ है कि ये जो y है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है y में वो कितना है, वो है 15। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, मतलब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन में। तो वी हैव टू फाइंड आउट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें भाई फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, वी नो दैट, हम क्या बात जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं। एंड हमें फॉर्मूला कौन सा पता है बच्चे, हमें फॉर्मूला पता है जब x यूनियन y ये जो होता है इक्वल होता है n ऑफ x के, प्लस में यहाँ पे लिखा जाता है n ऑफ y प्लस यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, ये चीज़ होगी। तो देखो ये यूनियन क्या दे रखा है बच्चे, 18 दिया हुआ है, इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। x दिया हुआ है हमें 8, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। y क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15, इसे यहाँ पे लिखेंगे। और ये हो गया आपका n x इंटरसेक्शन y। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस में है, जब बच्चा ये आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x इंटरसेक्शन y। ठीक है, 8 को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस 15 भी सेम लिख दिया, और जो ये आपका लेफ्ट साइड में है बेटा प्लस 18, ये प्लस 18 है, जब ये राइट साइड में जाएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 8 और 15 क्या होता है 23 में से आप 18 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 5। तो इसका मतलब कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं आपके x इंटरसेक्शन y में वो कितने हो जाएंगे, आपके 5 हो जाएंगे। तो आपका देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अब देखिए 3 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ये बात समझनी है बच्चे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर दिया हुआ है कि आपका एक ग्रुप है 400 पीपल्स का। 400 जो पीपल्स हैं, 400 लोग हैं कहीं पे, जिसमें से जो 250 लोग हैं वो क्या बोलते हैं, आपका हिंदी बोलते हैं। मान लीजिए एक ये पूरा ग्रुप है जिसमें कितने लोग हैं भाई, 400 लोग हैं इसमें, ठीक, 400 पीपल हैं, जिसमें से कुछ जो लोग हैं वो 250 जो पीपल हैं वो हिंदी का यूज़ करते हैं। इसमें से 250 जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं भाई, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा 200 पीपल ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो 200 पीपल ऐसे हो गए जो हमारे क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने लोग होंगे जो दोनों ही बोलते हैं, जो बोथ हिंदी भी बोलते हों और क्या बोलते हों, आपका इंग्लिश भी बोलते हों। हमें ये फाइंड आउट करना है। हमें क्या बताना है, जो दोनों हिंदी भी बोलते हों और इंग्लिश भी बोलते हों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है, किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको बोथ दिखेगा तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। जिस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा गया है कि आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो लैंग्वेज के अंदर बातें बोल दी जाती हैं। जैसे यहाँ पे बोथ लिखा है, बोथ मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक, दोनों ही। तो दोनों ही आपको याद है इंटरसेक्शन की जब हमने डेफिनेशन देखी थी, तो इंटरसेक्शन कहता था, जैसे मान लो एक सेट ले लिया मैंने यहाँ पे ए जिसमें है 3-4 एलिमेंट, और एक सेट ले लिया मैंने यहाँ पर बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 और 8, ठीक। जब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो मैंने आपको क्या बोला था, इंटरसेक्शन का मीनिंग वो होता है जो एलिमेंट आपका ए में भी हो और जो एलिमेंट आपका बी में भी हो। अच्छा, इसी बात को मैं और क्या बोल सकती हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो एलिमेंट आएगा आपका जो बोथ, दोनों ए और बी सेट के अंदर हो। बोथ समझ आया क्या बोला मैंने यहाँ पे, बोथ दोनों ही सेट के अंदर हो। तो बोथ का मीनिंग क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, सिंपल सा मीनिंग ये हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में जस्ट फॉर्मूला लगा के तो लिखना नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको मान लीजिए मैंने लेट कर लिया, एच लेट कर लिया, लेट एच बी अ सेट। मैंने एक ऐसा सेट ले लिया, एच सेट ऑफ पीपल, उन लोगों का जो क्या बोलते हैं बेटा, हु स्पीक, जो बोलते हैं हमारा हिंदी, जो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक। ऐसे ही मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया, जो इंग्लिश बोलते हैं उनको क्या कर लिया मैंने, ई मान लिया। लेट ई एक ऐसा सेट हो गया, बी अ सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, ठीक, ये कर दिया हमने। जो इंग्लिश बोलते हैं उसको बोल दिया ई, एंड जो हिंदी बोलते हैं उसको बोल दिया गया एच। नाउ अब हम क्या करते हैं, देखो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच क्या दिया हुआ है इन्होंने कि कितने पीपल हिंदी बोलते हैं, वो बोलते हैं 250। तो ये हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 250 लिख दिया। उसके साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, मतलब ई, क्या कितनी बोलते हैं लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, वो है आपके 200। ये चीज़ हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एच इंटरसेक्शन ई, हमें यही तो चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ पे ये चीज़ फाइंड करनी है। अब हमें यहाँ पे देखो, वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला पता है, वो कौन सा फॉर्मूला है बेटा, वी नो दैट, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि एन ऑफ एच यूनियन ई जो होगा दैट विल इक्वल्स टू एन ऑफ एच प्लस में एन ई माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यूनियन कितना दिया है, ग्रुप कितना है भाई, 400 लोगों का है, तो यूनियन का मतलब क्या हो गया, 400 हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका 400। उसके बाद एच देखिए, एच कितना दिया हुआ है आपको, 250 दिया है, यहाँ पे लिख दीजिए 250। उसके बाद ई कितना दे रखा है, इंग्लिश वाले कितने पीपल हैं, 200, आप यहाँ पर 200 लिख दीजिए। अब आपको फाइंड करना है एच इंटरसेक्शन ई। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये देखो, इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 450 आ जाएगा, ये आ गया आपका 400, और ये माइनस में है एन एच इंटरसेक्शन ई। अब क्या करना है, ये माइनस वाले को हम क्या ले आते हैं, लेफ्ट साइड में लाते हैं। माइनस वाले को हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में लाना है। जब लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा तो हमने इसे लेफ्ट में लिख दिया, 450 को बिल्कुल सेम लिख दिया।
अब ये जो 400 है ये यहाँ पे प्लस का है, तो इसे मैं जब राइट में लेके जाऊँगी बेटा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो जब 450 में से 400 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 50 आएगा। इट मीन्स कि 50% या पीपल ऐसे हैं जो आपका इंग्लिश भी बोलते हैं और जो आपकी क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे पीपल हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लास्ट में आंसर क्या लिख सकते हैं, देयर आर, देखो इसको यहाँ पे लिख दो, हम क्या लिख सकते हैं सॉल्व करने के बाद लास्ट में, देयर आर 50 पीपल हु कैन स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। जो हिंदी भी बोल सकते हैं एंड इंग्लिश भी बोल सकते हैं, वो कितने पीपल हैं बच्चे, 50 पीपल हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया हुआ है बेटा, देखो अब लैंग्वेज जो है एग्जैक्टली सब में वही लिखनी है। क्या लिखनी है, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, इट इज़ गिवन दैट, जो गिवन है वो लिखते जाओगे। ठीक है, उसके बाद वी नो दैट आप फॉर्मूला लिखोगे एंड सॉल्व करोगे। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी कि किस तरीके से सॉल्व करना है, बार बार हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें अगेन क्या दिया हुआ है कि दो सेट दे रखे हैं एस और टी, जिसके अंदर एस जो सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके 21। ठीक, तो मैंने लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज 21, वेयर एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी इज इक्वल्स टू 32। इसमें जो एलिमेंट्स है वो 32 हैं। अब हमें दे रखा है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन जो है एस इंटरसेक्शन टी, उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें 11। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी। अब हमें क्या निकालना है, यूनियन फाइंड आउट करना है, ये चीज़ है। तो ये क्या है, इट इज़ गिवन दैट, ये गिवन है। ठीक, इट इज़ गिवन दैट। ओके बच्चा, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, वी नो दैट, हमें कुछ तो पता होगा। और हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है बहुत अच्छे से हमारे फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज क्या कहते हैं, एन एक्स यूनियन वाई दैट इज इक्वल्स टू एन एक्स, एक्स और वाई की जगह बच्चे यहाँ क्या यूज़ किया जा रहा है, एस और टी यूज़ किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई की जगह एस और टी यूज़ करते हैं। ठीक है, एस टी एस प्लस ये हो गया आपका टी, माइनस हो जाएगा एन एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है बेटा, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम, जब यूनियन हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है, तो यूनियन की जगह नीचे तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये तो हमें फाइंड करना है। तो इसको क्या कर दो बच्चे, एज इट इज़ लिख दीजिए, एस यूनियन टी हमें निकालना है। उसके बाद अगर हम देखें एन ऑफ एस कितना है बच्चे, कितने एलिमेंट्स हैं, 21, ये लिख दिया मैंने। एंड ये देखो टी में कितने एलिमेंट्स है बच्चे, ये 32 एलिमेंट्स है। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है, 11 एलिमेंट्स है। इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। 21 में 32 जब आप ऐड करोगे बेटे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे 3 और 5, ये आ गया 53। 53 में से आप 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 42। ठीक है, क्या आएगा, 42। इसका मतलब एस यूनियन टी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 42 होंगे। तो आप यहाँ पे फाइनली आंसर क्या लिखोगे, देयर आर 42 एलिमेंट्स इन सेट एस यूनियन टी। ठीक है बच्चे, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आपको क्लियरली दिख रहा है ना, मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही होगी आपको। देर आर 42 एलिमेंट्स इन द सेट एस यूनियन टी। राइट, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एक्स और वाई जो है वो हमारे दो सेट हैं, जिसके अंदर एक्स के अंदर एलिमेंट है 40। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, इट इज़ गिवन दैट, जो हमें दिया हुआ है अगेन, इट इज़ गिवन दैट एन ऑफ एक्स जो दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स वो है हमारा 40। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई वो क्या दिया हुआ है, वो दिया नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। आपको दिया हुआ है इसका यूनियन, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, दोनों सेट की यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं, 60। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है इनके इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं वो दे रखा है यहाँ पर आपको 10। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेटा फाइंड आउट करना है एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई। जो सेट वाई है उसके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमें वो फाइंड करने हैं यहाँ पर।
तो देखो वी नो दैट, हमें फॉर्मूला यहाँ पे क्या पता है, वी नो दैट। अब तक तो आपको फॉर्मूला लर्न हो गया होगा। हमें क्या दिया हुआ है, x यूनियन y दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, ये फॉर्मूला है। ओके अब देखो यूनियन में कितना दे रखा है, 60 यहाँ पे लिख दीजिए। x में देखो x के अंदर कितना दिया हुआ है आपको, 40 यहाँ पर लिख दीजिए। y में क्या निकालना, y हमें दिया नहीं है तो y को मैंने क्या कर दिया, एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। माइनस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है बेटा, 10 एलिमेंट्स है तो वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। 40 में से देखो 40 में से जब 10 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो क्या बचेगा मेरा, 30 बचेगा। उसके साथ यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिया बिल्कुल सेम। आपके लेफ्ट साइड में क्या है बच्चे, 60 लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, एन ऑफ y को यहीं पे छोड़ देती हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ पे इसकी साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी 60 है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये 30 यहाँ पे बेटा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी जब साइड चेंज करी, जब राइट साइड से मैं इसे लेफ्ट साइड में लेके आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यही चीज़ होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 60 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y, ये आ गया। 60 में से जब 30 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका सेट y है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बच्चे वो हैं हमारे 30 एलिमेंट्स। ठीक है, जो सेट y है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 30। तो आप यहाँ पे लिखोगे आंसर फाइनली, देयर आर 30 एलिमेंट्स इन सेट y। ठीक है बच्चे, ये आ गया आपका आंसर। ये हो गया हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं कितने क्वेश्चन है बच्चा इसके अंदर, 6, 7, 8। आपके 3 क्वेश्चंस और रहते हैं एंड इन 3 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे हम हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ एंड पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच।